everyone, welcome to Angel's English Learning. As I have explained you half of the chapter, The Inventor Who Kept His Promise, in the first part. Now rest of the chapter I will cover today in the second part. I have explained you up to 6th paragraph. Now we are going to continue with our 7th para. After some time, Edison found that he needed more money to carry on his experiments. कुछ समय के बाद एडिसन को यह एहसास हुआ, उन्होंने देखा कि उन्हें अपने प्रयोगों के लिए मतलब अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए और ज़्यादा धन की आवश्यकता है और ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है. एंड ही wanted more books as he had read all the books he had at home. और उन्हें अन्य पुस्तकों की भी आवश्यकता है क्योंकि जितनी भी पुस्तकें उनके घर पर उपलब्ध थीं वे सभी उनको पढ़ चुके थे. He wanted to go out and see new places and new people. और अभी ये बाहर भी जाना चाहते थे, नए लोगों से मिलना, नई जगह पर घूमना भी चाहते थे, वहाँ से भी ये कुछ सीखना चाहते थे. He wanted to read new books and to improve his knowledge. और ये नई नई किताबें पढ़ के अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते थे. So he decided to take up a job on the railway. और इसलिए इन्होंने ये निश्चय किया कि ये रेलवे में नौकरी करेंगे. At first his parents did not like this idea as he was just 12 years old. शुरुआत में इनके माता पिता को इनका ये सुझाव बिल्कुल भी पसंद नहीं आया क्योंकि अभी ये केवल 12 वर्ष के ही थे. But they agreed when he gave them good reasons for his decision. लेकिन अंत में उन्होंने इनकी बात को मान लिया, मतलब इन्होंने अपने माता पिता को सहमत कर लिया. अपने सही कारण, इस नौकरी के पीछे के सही कारण बता करके इन्होंने अपने माता पिता की सहमति ले ली और उन्होंने इन्हें परमिशन दे दी जॉब करने की. So Edison became a newspaper boy and traveled up and down the train to Detroit. अब एडिसन जो है वो समाचार विक्रेता बन गए, मतलब पेपर बॉय जो ट्रेन में जा जाके सामान न्यूज़पेपर्स बेचते थे. इनका आना, डिट्रॉइट इज अ प्लेस, इनका आवागमन जो है वो डिट्रॉइट तक हो गया. वहां से ये रोज ट्रेन में जाते और आते, वहां पर ये कई लोगों से भी मिलते. He sold newspapers, sweets and fruits and earned $2 on the first day. इन्होंने अपने पहले दिन में समाचार पत्र, मिठाइयाँ तथा फल बेचे और पहले ही दिन $2 कमाए. He said to his mother at the supper that night, "Take this $1, mother. Every night I shall give you $1 from what I earn." And he kept his promise. और इन्होंने, सपर का मतलब होता है नाइट मील, रात का खाना जिसे हम कहते हैं. तो इन्होंने अपनी माता को रात के खाने के समय वो $2 दिए और कहा, माँ मैं ये $1 आप रख लीजिए और प्रत्येक रात को मैं अपनी कमाई जो है वो आपको दिया करूँगा. और उन्होंने अपने इस वचन को पूरा किया, मतलब हर रात ये पैसे ला करके अपनी कमाई का पैसा अपनी माता को देते थे. A year or two later, Edison decided to produce his own newspaper. 2 साल के बाद एडिसन ने डिसाइड किया कि वो अपना स्वयं का न्यूज़पेपर जो है वो प्रकाशित करेंगे. He bought an old printing press and set it up in his railway wagon. इन्होंने क्या किया, अपना खुद का प्रिंटिंग प्रेस खरीदा और उसे अपने रेलवे वैगन में, मतलब रेल के डिब्बे में ही लगा लिया, स्थापित कर लिया. He edited and printed his newspaper, sold a number of copies and made more money. और ये क्या करते थे, समाचार पत्र को संपादित करते थे उसको, और उससे जो भी इनको पैसा मिलता उससे ये उसकी कई सारी प्रतियां मतलब कॉपीज बना करके बेचते थे. इससे इन्होंने अच्छा खासा पैसा कमा लिया था.
With the money he got, he set up a small laboratory in his railway wagon. और इन्होंने रेल के डिब्बे में ही जो भी इन्होंने पैसा कमाया उससे इन्होंने रेलगाड़ी के डिब्बे में ही एक छोटी सी लेबोरेटरी स्थापित कर ली थी, छोटी सी प्रयोगशाला स्थापित कर ली थी। रेलवे वैगन का मतलब होता है रेल का डब्बा। When he was 15, he met with an accident that affected his career. जब ये 15 साल के थे, इनके साथ एक दुर्घटना हो गई जिसने इनके पूरे करियर को प्रभावित किया। While he was doing an experiment in his laboratory, जब ये एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, प्रयोगशाला में एक प्रयोग कर रहे थे, तो रेलगाड़ी अचानक से क्या होती है, द ट्रेन राउंड अ कॉर्नर, अचानक से एक कोने पर मुड़ जाती। क्योंकि आपको पता है ना रेल की पटरियां कैसी होती हैं, कैसे वो इधर उधर घूमी हुई होती हैं, तो अचानक से वो मुड़ जाती है कोने से। देयर वॉज अ सडन जॉल्ट एंड बिट ऑफ फॉस्फोरस फेल ऑन द फ्लोर ऑफ हिज कैरेज एंड इट कॉट फायर। अचानक से क्या होता है, एक झटका लगता है। जॉल्ट का मतलब होता है रेलगाड़ी में झटका लगना। तो अचानक एक झटका लगा और थोड़ा सा जो एक फॉस्फोरस था, वो एक तरह का केमिकल होता है, वो ज़मीन पर गिर गया और उसने क्या किया, आग पकड़ ली। बिफोर ही कुड पुट इट आउट द न्यूज़पेपर्स हैड कॉट फायर। और आपको पता है कि उसमें ऑलरेडी न्यूज़पेपर्स रखे हुए थे। जबकि इसको रोक पाते उससे ही पहले क्या हुआ, उसने आग पकड़ ली और न्यूज़पेपर्स थे वहां पर। आपको पता है कि कागज कितनी जल्दी जलता है, न्यूज़पेपर्स ने आग पकड़ ली। फिर क्या होता है, एडिसन शाउटेड फॉर हेल्प, और एडिसन जोर जोर से मदद के लिए चिल्ला रहे थे। द गार्ड केम इन एंड टुगेदर दे वर एबल टू पुट आउट द फायर। अंदर गार्ड आता है इनकी मदद करने के लिए और फिर दोनों ने मिलकर आग बुझाई। But that was the end of Edison's service on the train. परंतु एडिसन के लिए रेलगाड़ी की नौकरी का ये अंतिम दिन था। क्यों? क्योंकि अब उनको वहां से निकाल दिया गया। He was dismissed at the next station. अगले स्टेशन पर ही इनको वहां से डिसमिस कर दिया गया, निकाल दिया गया उस जॉब से। In the next 5 years, Edison took up jobs in different cities. अगले 5 सालों तक एडिसन ने अलग अलग शहरों में नौकरी की, अलग अलग जगह पर काम किया। He made good use of the libraries and met experts in factories and workshops. इन्होंने क्या किया, लाइब्रेरीज गए, वहाँ पर इन्होंने कई अच्छी अच्छी किताबें पढ़ी और इन्होंने क्या किया, फैक्ट्रीज में, कारखानों में, वर्कशॉप्स में काम किया, कार्यशालाओं में काम किया। वहाँ पे विशेषज्ञों से ये मिले। एक्सपर्ट्स का मतलब होता है विशेषज्ञ। उन सब से मिलकर के इन्होंने बहुत कुछ सीखा। He asked them questions, learned a lot from them and worked harder at his experiments. इन्होंने वहाँ पर बहुत सारे सवाल किए, जो भी आपको पता है कि ये सवाल करने में कितने एक्सपर्ट थे। बहुत कुछ सीखा और कठिन मेहनत की, कठिन परिश्रम किया अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए, अपने प्रयोगों के लिए। During this period, he was out of a job for a short time and was staying with a friend. इसी समय ये जॉबलेस थे, जॉब नहीं कर रहे थे, बेरोजगार थे आप कह सकते हैं, और अपने एक फ्रेंड के साथ में स्टे कर रहे थे, ठहरे हुए थे अपने एक मित्र के साथ। दिस यंग मैन वॉज वर्किंग इन अ कंपनी देयर। और ये जो यंग मैन था, ये नवयुवक जो है वो एक कंपनी में काम करता था। इन दैट कंपनी दे हैड एन इम्पॉर्टेंट मशीन। उनकी उस कंपनी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मशीन थी। वन डे द मशीन स्टॉप्ड सडनली। एक दिन वो मशीन अचानक से काम करना बंद कर देती है, रुक जाती है। एडिसन वॉज देयर एट द टाइम। उस वक्त एडिसन भी वहीं पर थे, उसी फैक्ट्री में थे। He had took a look at the machine and repaired it within a short time. इन्होंने उस मशीन को देखा और जल्द ही, बहुत ही कम समय में उस मशीन को रिपेयर कर दिया, ठीक कर दिया। The manager of the company liked Edison and gave him a good job. उस कंपनी के मैनेजर को ये काफी पसंद आए, वो काफी ज्यादा प्रभावित हुए, प्रबंधक जिनको आप कह सकते हैं। तो प्रबंधक जो था उस कंपनी का, वो काफी ज्यादा इनसे प्रभावित हुआ और उसने इन्हें एक अच्छी जॉब ऑफर की। Edison paid off his debts and improved
his laboratory. So एडिसन जो हैं उन्होंने क्या किया, अपनी सारे जो डेब्ट्स थे, इनके ऊपर जो कर्ज थे, इन कर्जों को चुकाया और अपनी लेबोरेटरी को फिर से ठीक कराया, इम्प्रूव किया, जहां पर ये एक्सपेरिमेंट्स करते थे. In the next 6 years, Edison made a series of inventions. अगले 6 सालों तक इन्होंने क्या किया, क्रम से एक के बाद एक कई सारे इन्वेंशंस किए, आविष्कार किए. One invention followed another quickly, and Edison earned more fame and money. एक के बाद एक इनके जो एक्सपेरिमेंट्स थे, उन्होंने ख्याति और धन दोनों को प्राप्त कर लिया. मतलब इनके कई सारे एक्सपेरिमेंट्स जो थे वो सफल हो रहे थे, इससे काफी ज्यादा फेमस हो गए और इनको अच्छे खासे पैसे भी मिल गए. In 1877, he was working on a machine that could reproduce the human voice. 1877 में इन्होंने एक मशीन का इन्वेंशन किया जो क्या कर सकती थी, ह्यूमन वॉइस को रिप्रोड्यूस कर सकती थी. एक मशीन बना डाली जो बोलने वाली मशीन थी. The next year, he actually made one. It was then called the talking machine. उसे talking machine भी कहा जाता था. We call it the gramophone now. आज के समय में हम उसे gramophone के नाम से जानते हैं. The same year, he was invited to the White House in Washington. उसी साल इन्हें वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस में, आप सभी को पता है व्हाइट हाउस किसको कहते हैं, अमेरिका के जो राष्ट्रपति होते हैं जिस जगह पर रहते हैं उसे व्हाइट हाउस कहा जाता है. तो वहां से इनको इनविटेशन आया, न्योता आया था. That is the name of the house where the President of United States of America lives. I told you, जहां पर अमेरिका के प्रेसिडेंट रहते हैं उस जगह को व्हाइट हाउस कहते हैं. Edison went there to show his new successful and prosperous. एडिसन वहां पर गए और इनको वो मशीन दिखानी थी राष्ट्रपति को, उसका सक्सेसफुल परीक्षण करके दिखाना था. तो इन्होंने वहां पर अपनी नई मशीन को दिखाया. He owed all this to his mother's help and encouragement and to his own hard work. और ये समृद्धि जो है ये काफी ज्यादा फेमस और सफल हो चुके थे और इस सब का श्रेय ये अपनी माता को देते थे, क्योंकि उनकी सहायता और प्रोत्साहन के साथ कठिन परिश्रम से इन्होंने मेहनत करी और ये जो भी हासिल करना चाहते थे इन्होंने वो पा लिया. In March 1878, he began to work on an electric lamp. People used candles and oil lamps in those days. 1878 में इन्होंने विद्युत बल्ब, इलेक्ट्रिक लैंप मतलब बिजली के बल्ब पर काम करना शुरू किया. उन दिनों लोग मोमबत्ती और तेल वाले दिए जलाते थे. They did not have electric lights. उनके पास कोई इलेक्ट्रिक लाइट नहीं थी. Edison promised to give them electric light in 2 years. एडिसन ने वहां के लोगों से वादा किया कि वो 2 साल में यहाँ पर विद्युत प्रकाश देंगे, मतलब इलेक्ट्रिक लाइट देंगे, कुछ ऐसा इन्वेंशन वो करेंगे. When he said this, all the scientists laughed at him. जब इन्होंने ये बात कही तो सारे ही वैज्ञानिक उन पर बहुत हंसने लगे. They said that it was impossible, but Edison was not worried at all. उन्होंने कहा कि ये असंभव है, लेकिन उस बात का एडिसन के ऊपर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा और वो बिल्कुल भी चिंतित नहीं हुए इस बात से कि सब उनका मजाक बना रहे हैं. He worked harder and harder. इन्होंने कठिन परिश्रम किया. He performed 1,000 experiments, but all of them failed. इन्होंने हजारों प्रयोग किए और सभी असफल रहे. But he did not give up hope. लेकिन इन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी कि नहीं, जो मैंने वादा किया है मुझे वो पूरा करना है, उसके लिए मुझे काम करना है. I must keep my promise to the people, he said to himself and worked harder still. और इन्होंने खुद से कहा कि मैंने जो लोगों से वादा किया है मुझे उसे पूरा करना है, और उसी उम्मीद से इन्होंने फिर से और कठिन परिश्रम करना शुरू कर दिया. He was racing against time.
ये समय के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे थे, विरुद्ध दौड़ रहे थे. At last he succeeded in making an electric bulb after nearly 1200 experiments. अंत में लगभग 1200 मतलब 1200 एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद फाइनली इन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब बना लिया. On New Year's Day 1880 and he and his workers put up electric light at his laboratory. न्यू ईयर के दिन 1880 में इन्होंने और इनके साथ काम करने वाले वर्कर्स ने अपनी लेबोरेटरी में इलेक्ट्रिक लाइट्स लगाईं. People from all over America came to see that grand sight. उस विशाल नज़ारे को देखने के लिए पूरे अमेरिका से लोग वहां पर एकत्रित हुए. एडिसन had kept his promise to the people. और एडिसन ने लोगों से किया हुआ अपना वादा पूरा किया. On 4th September 1882, for the first time, New York shone in the brightness of electric light. 4th September 1882 को पहली बार पूरा न्यूयॉर्क जो है वो इलेक्ट्रिक बल्ब्स के उजाले से चमक रहा था. एडिसन served his country during the First World War. फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय भी एडिसन ने अपने देश की सेवा की. He made 40 wartime inventions and was awarded a medal for his service. इन्होंने लगभग 40 युद्ध के लिए इन्वेंशंस किए, 40 खोजें की जो युद्ध के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहीं. In 1929, the silver jubilee of the invention of electric bulb was celebrated in a grand manner. सिल्वर जुबली मतलब आप काउंट करिए कि सिल्वर जुबली कितना समय हुआ. 50 इयर्स लगभग हो चुके थे और उसकी सिल्वर जुबली इलेक्ट्रिक बल्ब की सेलिब्रेट करने के लिए ग्रैंड मैनर पे, बड़े पैमाने पे सिल्वर जुबली का इनॉग्रेशन हुआ और ये वहां पर गए. द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रिसीव्ड हिम एंड ऑनर्ड हिम एट अ बिग फंक्शन. अमेरिका के प्रेसिडेंट इनको लेने आए, उन्होंने इनको ऑनर किया एक बड़े फंक्शन में, एक बड़े समारोह में उनको सम्मान दिया गया. Addison goes up at the function to thank the president, but suddenly fell ill. एडिसन वहां पर गए प्रेसिडेंट को थैंक्स करने के लिए, लेकिन ये अचानक से वहां पर बीमार पड़ गए. His illness became worse and he died on Sunday morning, 18th of December 1931. 1931 की 18th दिसंबर को इनकी संडे की सुबह मृत्यु हो गई. Thus ended the great and eventful life of a man who enriched human life and happiness. और इस तरह से एक महान व्यक्ति जिसने मानव जीवन को उजाले और खुशियों से भर दिया. He said once, एक बार इन्होंने कहा था, I shall never invent anything which will destroy life. कि मैं कभी भी किसी ऐसी चीज का आविष्कार नहीं करूंगा जो जीवन को नष्ट करे. I want to make people happy. मैं लोगों को केवल खुश देखना चाहता हूँ, प्रसन्न करना चाहता हूँ. He also said, और भी इन्होंने कहा, the world has been in darkness too long. ये जो संसार है वो एक लंबे समय से अंधेरे में रहा है. I would like to give to the world more laughter and more light. और मैं इस संसार को और ज्यादा खुशी और ज्यादा प्रकाश देना चाहता हूँ. He kept his words. इन्होंने अपनी बातों को पूरा किया, अपने द्वारा कहे गए शब्दों को इन्होंने पूरा किया. His gramophone has brought us more laughter. इनके ग्रामोफोन के आविष्कार ने हमारे जीवन को अत्यधिक प्रसन्नता दी. And his electric lamp has given us more light. और इनकी इलेक्ट्रिक लैंप के इन्वेंशन ने हमारे जीवन को प्रकाश से भर दिया. Today our country and the world need more men like Edison. और आज के समय में हमारे संसार को, हमारे देश को एडिसन के जैसे लोगों की ज़रूरत है. Every boy and girl should follow his great example. और हर प्रत्येक विद्यार्थी को, लड़का हो या लड़की, दोनों को ही अपने जीवन में एडिसन को एक उदाहरण की तरह लेना चाहिए और
हर सफलता और असफलता के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए, अपनी असफलताओं से भी सीखना चाहिए, उत्सुक होना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो निश्चित ही हम एक दिन एडिसन की तरह इस पूरे संसार में अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकते हैं। सो दिस चैप्टर हैज गिवन अस अ मोरल टू डू हार्ड वर्क विथ पॉजिटिव थिंकिंग। अगर हम कठिन परिश्रम करते हैं पॉजिटिव थिंकिंग के साथ तो निश्चित ही हमें सफलता मिलेगी। So if you got the explanation of the chapter, if you like this, please do like, share and subscribe to my channel.